एक अच्छे रेज्यूमे का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड एज अ डिजाइनर क्या आपका रेज्यूमे क्रिएटिव होना चाहिए या नॉर्मल और सिंपल होना चाहिए। लिंक्डइन के अलावा कौन से ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। मेरा नाम हितेन है और मैं 11 साल से UI UX डिजाइनिंग कर रहा हूँ। मैंने हायरिंग के दोनों एंड के प्रोसेसेस देखे हैं एज अ कैंडिडेट एज वेल एज एन इंटरव्यूअर। आप देख रहे हो द जॉब सीरीज। इस सीरीज में हम देखेंगे रेज्यूमे को रेडी कैसे करते हैं, एक परफेक्ट पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशंस, क्वेश्चंस एंड व्हाइट बोर्डिंग एक्सरसाइज एंड फाइनली सैलरी नेगोशिएशन। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास एक फ्री रेज्यूमे टेम्पलेट होगा एंड लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स जहां से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एपिसोड 1, रेज्यूमे रेडी। पहला कंफ्यूजन, रेज्यूमे की लेंथ क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास 8 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 पेज का रेज्यूमे बनाना चाहिए। अगर आपको 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम 2 पेजेस बना दीजिए। सेकेंडली, रेज्यूमे का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। इमेज, वर्ड, डॉक, PDF। इमेज तो कतई ही मत भेजना। वर्ड और डॉक के साथ चैलेंज ये आता है कि आपके फॉन्ट ब्रेक हो जाते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं, सो PDF इज द गो टू फॉर्मेट। एक डिजाइनर का रेज्यूमे क्रिएटिव होना चाहिए या ATS फ्रेंडली होना चाहिए। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जहाँ पे भी यूज होता है वहाँ पे एक सिंपल रेज्यूमे काम आता है, बट किसी को भी इम्प्रेस करना हो तो एक क्रिएटिव रेज्यूमे काम आता है। सोल्यूशन, आपके पास दोनों रेज्यूमे होने चाहिए। अगर आप किसी पोर्टल से अप्लाई कर रहे हो तो ATS फ्रेंडली रेज्यूमे यूज करो, बट अगर आप किसी को डायरेक्ट रीच आउट कर रहे हो या रेफरल से रीच आउट कर रहे हो तो आप एक क्रिएटिव रेज्यूमे यूज कर सकते हो। एक डिजाइनर के रेज्यूमे का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको हेडर से शुरू करना है। यहाँ पे आपको नेम, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लोकेशन, लिंक्डइन प्रोफाइल एंड पोर्टफोलियो लिंक ऐड कर देना है। उसके बाद आता है समरी सेक्शन। आपको 2 से 3 लाइन में आपके करियर को समराइज कर देना है। फिर आता है एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपको कंपनी, डेट्स, डेजिग्नेशन एंड 2 से 3 बुलेट पॉइंट में आपके अचीवमेंट्स को जो कंपनी में की है उन्हें लिख देना है। आपने क्या काम किया है आपको वो नहीं लिखना, आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है वो लिखना है। इम्पैक्ट फाइंड आउट करने का एक सिंपल फ्रेमवर्क है POW, प्रॉब्लम, एक्शन, आउटपुट। अगर स्टिल आप कंफ्यूज हो तो कमेंट में लिखिए एंड मैं आपको गाइड कर दूंगा। उसके बाद आता है अचीवमेंट सेक्शन, जहाँ पे आप रेलेवेंट अचीवमेंट्स लिख सकते हो। स्किल सेक्शन, स्किल्स में लोग एक गड़बड़ कर देते हैं कि वो सिर्फ हार्ड स्किल्स लिखते हैं। हमें ये गड़बड़ नहीं करनी। हमें स्किल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स में आता है फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिग्मा एंड सॉफ्ट स्किल्स में आता है लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, ये सारी स्किल्स। उसके बाद फाइनली आता है आपका एजुकेशन सेक्शन। लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स में आता है Behance एंड Dribbble। उसके बाद आता है वेल फाउंड, यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स डायरेक्टली जॉब पोस्ट करते हैं। एंड उसके बाद आता है कटशॉट, यहाँ पे भी आपको डिसेंट जॉब ऑप्शंस मिल जाएंगे। Naukri.com, Monster.com भी वर्थ कंसिडरिंग है। एंड फाइनली व्हाट्सएप एंड डिस्कॉर्ड पे बहुत सारी कम्युनिटीज है जहाँ पे जॉब पोस्टिंग होती है डायरेक्टली, जो लिंक्डइन पे आपको यूजुअली नहीं मिलेंगी। फ्री रेज्यूमे टेम्पलेट लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। मैं अगला वीडियो एक परफेक्ट पोर्टफोलियो पे लेकर आ रहा हूँ, मिस ना हो जाए इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। आई विश यू द बेस्ट फॉर योर जॉब हंट।